बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हवाओं का रुख तो तब्दील हो चुका है, लेकिन इमरान खान की ऊंची परवाज इस वक्त इस तेजी से जारी है कि अब इंपोर्टेड सरकार ने भी घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इस सारे मामले में पीडीएम हिम्मत हारती जा रही है और ख्वाजा आसिफ ने एक शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एतराफ़ शिकस्त भी है, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान के हवाले से जो चीज़ इस वक्त एक्सेप्ट की जा रही है कि आगे चलकर क्या होना है, वो सब कुछ वाजे होता जा रहा है। जबकि नून लीग और पीडीएम के अपने कैंप में से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। ये आवाज़ें ना सिर्फ इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस वापसी के हवाले से हैं, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि आसार नुमायां हो चुके हैं कि इमरान खान वापस आकर वो तैनाती करेंगे, वो कदम उठाएंगे जिस तैनाती से रोकने के लिए कि वो कदम इमरान खान ना उठा लें, उसके हवाले से ये पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। अब वही मामला होने जा रहा है और इस हवाले से कुछ बहुत अहम तरीन क्लेम्स भी सामने आ चुके हैं। इन्हें भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से डिटेल्स आपके सामने रख दूं। वजीर दिफा हैं हमारे और इमरान खान साहब को फितना, इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट, और इसके अलावा भी बहुत कुछ ये कहते आए हैं कि आर्मी चीफ के तैनाती पर भी कोई इमरान खान से बात नहीं होनी, वजीर आजम का इस्तेकाक है, ये है वो है। लेकिन पीडीएम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो आकर कोई बारगेन करे। कमजोर तरीन हुकूमत है, कमजोर तरीन सिचुएशन है। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि अवाम और पाकिस्तान की खातिर जाती अना आड़े नहीं आएगी। इमरान खान समेत हम अब सब के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत हमेशा बातचीत के लिए तैयार रही है। बतौर अपोजिशन मिसाके मईशत के लिए दावत दी थी और इसके लिए हम आज भी तैयार हैं। इमरान खान को तो इक़्तिदार चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान और अवाम की खातिर जाती अना आड़े नहीं आने देंगे और इमरान खान समेत हम सब के साथ बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, अब ये एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। इसके अलावा इन्होंने बाकी अपनी हुकूमत की काविशों, सैलाब और दीगर चीज़ों पर भी बात की। एससीओ समिट किस तरह से कामयाब रहा, बहुत ज़्यादा कामयाबी के झंडे गाड़े शहबाज शरीफ ने, इस पर भी बात की। लेकिन जो मेन टेक अवे है वो यही है कि ख्वाजा आसिफ ने इस सरकार के बिहाफ पर इमरान खान से बात करने का जो अमल है उसका आगाज कर दिया है। आप इसे पहला कंकर कह सकते हैं खामोश पानी में, और अब इससे इर्ताश पैदा होगा और आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि चीजें स्पीड अप होंगी और हवाओं का रुख जो पहले हम शहर इक़्तिदार में बदलता देख रहे थे, अब हवाओं का रुख हुकूमती कैंप्स में भी ये रियलाइज कर लिया गया है, ना चाहते हुए भी। ये बात याद रखिएगा, वो चाहते हुए ये सब नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी ये मजबूरी बन चुका है, ये बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। अब शेख रशीद ने भी स्टेटमेंट दी है कि जरदारी, नवाज और फजलुर रहमान इकट्ठे होकर भी इलेक्शन नहीं रोक सकते। पीडीएम करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 6 माह में मईशत नहीं सुधरी और अब मामलात ये हैं कि बाकायदा तौर पर ये अब इस मामले को नहीं रोक सकते। और शेख रशीद ने ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट आई है, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बयान आया है, उसका खैर मकदम भी किया है। और शेख रशीद ने कहा है कि अगर लड़ाई हुई तो बहुत बुरी होगी, इस मर्तबा ये लास्ट फाइट होगी, आखिरी जंग होगी, और इसे अगर अवॉइड कर लिया जाता है, इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर बचा जाता है तो ये बहुत बेहतर होगा। और यही शेख रशीद के अल्फाज थे कि अगर अब लड़ाई होती है तो लड़ाई बहुत बुरी होगी। और उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू में ये बात की है कि 15 अक्टूबर तक हालात को मुस्बत होते देख रहा हूं और 15 अक्टूबर तक हालात बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएंगे। हालात के अंदर आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। अब चूंकि राब्ते चल पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। इस पर मजहर अब्बास हैं जो जियो टीवी के साथ भी उनका ताल्लुक है, दूसरे कैंप की इंफॉर्मेशन भी उन तक पहुंचती रहती हैं।
तो अब उन्होंने एक ट्वीट किया और मजहर साहब ने ट्वीट किया है कि इमरान खान की वापसी का सफर, डील ऑलमोस्ट फाइनल इफ नथिंग ड्रामेटिक हैपन्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये बात मैंने भी कल रात आपको बताई थी कि अभी तक मुकम्मल बात है, अगर कोई ड्रामा नहीं हो जाता, अगर कुछ बदल नहीं जाता और अचानक कोई सरप्राइज नहीं मिलता और कुछ हालात खराब नहीं होते, तो फिर अभी तक डील फाइनल है। इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, अगले साल इलेक्शन जो है वो होंगे, लेकिन उस वक्त पर नहीं जब इंपोर्टेड हुकूमत चाहती है, बल्कि उससे पहले। न्यू गवर्नमेंट विल टेक एन ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। नई हुकूमत तमाम अहम फैसले करेगी और इसमें सबसे अहम फैसला कौन सा है ये भी आपको पता है। और ये कह रहे हैं कि फिर एंटी न्यूट्रल नैरेटिव भी नहीं होगा, अमेरिका के साथ भी ज्यादा कशीदगी नहीं होगी। लेकिन पीडीएम इस डील को, इस नए सिस्टम को रेजिस्ट करने, इसका मुकाबला करने के हवाले से बहुत वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ इस मूव को रिवर्स कर पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक के मामलात यही हैं। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नुसरत जावेद, जो कि बड़े नाकिद भी हैं इमरान खान के और दूसरी साइड के बड़े मद्दाह भी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि तमाम हुकूमती सियासतदान खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझ रहे थे। रवां बरस ये सब तजर्बाकार, अक्लमंद और जीरक सियासतदान इमरान खान को गिराने के लिए एक हुए। यह अब इतराफ किया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर में DGISI की तैनाती पर एक पेज नहीं रहा था और ये सब खत्म हो चुका था और इन्हें लगा कि अब ये वक्त है, इमरान खान के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो हम बीच में आकर फिक्स हो जाते हैं और इमरान खान की हुकूमत रेत की दीवार साबित हो जाएगी अगर मुख्तदर हलकों को इमरान खान से अलग कर दिया गया। और ये सब इन सहाफियों को सरगोशियों में बताया जाता था कि ये अब नागुज़ीर हो चुका है, वरना इमरान खान आकर ऐसी तैनाती करेगा। बल्कि इमरान खान इससे पहले पाकिस्तान में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 3-4 महीने पहले अगले चीफ के नाम की अनाउंसमेंट करेगा। इससे पहले इसकी भी एक मिसाल है। तो इमरान खान 4-5 महीने पहले ही मई जून में हो सकता है कि वो अगले चीफ या जानशीन की अनाउंसमेंट कर दें, जिससे बहुत से लोग खौफजदा थे। नुसरत जावेद का मौक़िफ़ पहले दिन से यह था कि ये गेम हो रही है, पीडीएम को ट्रैप किया गया है, कोई झगड़ा नहीं है कप्तान और मुख्तदर हलकों के दरमियान। और वो शेर याद आ रहा है कि आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। तो ये इनके साथ जो हालात किए गए हैं, अब ये जहर खाने की बातें कर रहे हैं कि जहर हमने खाया, हलवा आप अपने लाडले को खिला रहे हैं, कोचिंग की बात हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि जानशीन को एक मर्तबा फिर नामजद करने का फैसला हो चुका है और इस सारे मामले के अंदर आर्मी चीफ शायद वही बनेगा जिस शख्स के डर से, जो इनके आसाब पर सवार था, ये इनका दावा था। नून लीग के करीबी लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद अब वही होगा जिससे ये डर रहे थे। देखें, ये दो चीजों से डर रहे थे, एक ये अगली तैनाती से डर रहे थे, दूसरा ये इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से डर रहे थे। 2/3 अक्सरियत शायद उस वक्त पर ना आती, लेकिन जो इन्होंने एडवेंचर किया, इसके बाद अब अवाम ने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है। इमरान खान को इस अवाम ने, जो कि पाकिस्तान की असल एस्टेब्लिशमेंट है, जमहूरियत में असल ताकत अवाम के हाथ में है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हो सका, आप सब की वजह से। डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की वजह से। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप इसे एक ग्रेटर पिक्चर में देखें और इसे आप उस हिसाब से देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हवाओं का रुख किसने तब्दील करवाया। तब्दील तो हो चुका है, क्या इमरान खान ने करवाया? नहीं, ये हवाओं का रुख तब्दील करवाने वाले भी आप सब लोग हैं। असल मुक्तदर हल्के ने जब अपनी जिद बनाई कि हम तो अब जिद पर अड़ चुके हैं, हमारे लिए इमरान खान रेड लाइन है, तो ये तमाम तर चीजें इस तरह से चेंज हुई, तो अब तो 2/3 खान को मिलेगी। और यही खौफ अब इनके सर पर है और आने वाले दिनों में अब आप खुलकर पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों पर हमले होते देखेंगे। और अब आपको पता चलेगा कि असल में इदारों पर हमले होते क्या हैं, क्योंकि नून लीग को बहुत खास एक्सपीरियंस है इस सब में। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।